हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल ओपी पाल रीडर में। दोस्त आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का चैप्टर कैलेंडर भाग 5। दोस्त आज हम लोग भाग 5 में यह देखेंगे कि रिपीटिशन कैलेंडर क्या होता है, और इस रिपीटिशन कैलेंडर में हम देखेंगे कि जो हमारा वर्ष चल रहा है वह वर्ष का कैलेंडर पीछे किस वर्ष के कैलेंडर के समान था और आगे किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। और रिपीटिशन कैलेंडर में हम देखेंगे माह कि जो मेरा माह चल रहा है वह पीछे किस माह के कैलेंडर से समान था और आगे आने वाले किस माह के कैलेंडर से समान होगा। आइए इस पे क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए दोस्त, आपका क्वेश्चन यहाँ पे है पहला, 1908 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, हमें ये चीज़ बताना है। तो इसको बताने के लिए देखिए, जैसा कि आपने ट्रिक कोड पढ़ा है उसी ट्रिक कोड के आधार पे इसको आप तुरंत 1-2 सेकेंड में लगा सकते हैं। देखिए कैसे, आपका ये 1908 है, तो अब इस 1908 का हम कोड निकाल लेंगे अपना। तो 19 है, देखिए कि ये 19 है, इस सब में 19 है, तो आगे का कोड निकाले चाहे ना निकाले, तो ये 19 का कोड किसी का हम नहीं लेंगे। बात समझाया। अब इसके बाद इसमें 8 दिया है, तो हमें पता है कि 8 जो जाता है वो तीसरे ग्रुप में जाता है। तीसरे ग्रुप में हम करते क्या है, 2 जोड़ते हैं, तो 8 2 10 हो गया। अब 10 का हम निकालेंगे एक्स्ट्रा दिन, तो बचा कितना हमारा 3। अब इसमें से जिसका 3 आएगा एक्स्ट्रा दिन वही हो जाएगा आंसर। तो हम मिला लेते हैं इसका। ये अब देखिए 19 तो कॉमन है इसलिए 19 का हम नहीं लेंगे। अब आ गया 20। अब ये 20 हमारा किस ग्रुप में जाता है, हमें ये चीज़ देखना है। तो 20 हमारा जाता है 6वें ग्रुप में। 6वें ग्रुप में हम करते क्या है कि लास्ट का दोनों डिजिट जोड़ के हम 2 और एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं, तो 2 0 2 हो जाएगा। 2 और जोड़ेंगे तो आएगा इसका 4। इसका आ रहा है 4, तो हमें चाहिए कितना भाई, 3 चाहिए। तो ये पहला वाला तो मेरा कैंसिल हो गया। अब आते हैं दूसरे पे 1921। अब ये है, ये भी 6वें में जाएगा, इसका तो आ जाएगा 5, मतलब ये भी कैंसिल। अब इसका देखेंगे ये 30 है, हमें पता है 27 तक। जब 27 से आगे आता है तो 30, उसमें से 28 हम माइनस करेंगे। 30 में से अगर 28 माइनस किया हमने तो बचा हमारा 2। अब 2 का जो कोड होता है वह 2 ही होता है, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी ऑप्शन नहीं हुआ। अब बचा 1, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो देखिए हो सकता है कि ये पहले ही दिया रहता तो चेक करना ही पड़ता। तो ये 31 है, तो अब 31 28 में सब माइनस करेंगे, सॉरी 28 को माइनस करना है इस 31 से, तो हमारा बचेगा 3। और 3 पहले ग्रुप में है, 3 का कोड 3 ही होगा, तो ये 3 आ गया। तो इसका मतलब आंसर इसका क्या हो गया, 1931। देखिए 1908 का जो कैलेंडर होगा वह इस ऑप्शन में 1931 वाले कैलेंडर के समान होगा। कहने का मतलब कि 1908 का कैलेंडर अगर आप रखे हैं संभाल कर, उस कैलेंडर को आप 1931 में यूज कर सकते हैं। बस आपको काटना क्या है, 1908 के स्थान पे काट करके लिखना है 1931। इस क्वेश्चन में हमने 2 ऑप्शन ले लिया, जैसे कि एक ये ले लिया, मतलब 2 क्वेश्चन ही हो गया। अब 1908 का कैलेंडर इसमें से किस वर्ष के समान होगा, तो इसी प्रकार से हम करेंगे। लेकिन अब हम लोग इसी को चेक कर लेते हैं इस प्रकार से। देखिए हमारा जो कैलेंडर होता है हर एक अगले साल पे 1-1 दिन बढ़ता है एक्स्ट्रा दिन। जब लीप ईयर आता है तो 2 दिन बढ़ता है। जैसे अगर जनरल ईयर लेंगे, समान ईयर लेंगे, तो उसमें सिर्फ 1 दिन बढ़ता है, 365 होता है, तो 1 दिन एक्स्ट्रा में जाता है। जब आप लीप वर्ष लेंगे उसमें 2 दिन एक्स्ट्रा बनेगा। तो आप मान लीजिए कि 1908 जैसे यहाँ पर लिया था 1908 है, 1908 को हमने मान लिया क्या चीज़, मंडे। आप कुछ भी मान सकते हैं, मान के आप अपना चेक कर सकते हैं कि हमारा ये सही रूल जा रहा है या गलत जा रहा है। जैसे यहाँ पे 1908 को हमने मान लिया क्या चीज़, मंडे है। तो अब हमें ये चीज़ देखना है कि आने वाला जो वर्ष है वो लीप है या फिर साधारण है। तो 1908 ये 1909 तो साधारण है, तो साधारण में हमेशा 1 दिन बढ़ेगा। ये अगर सोमवार है तो 1909 में मंगलवार, 1910 में बुधवार, 1911 में बृहस्पतिवार। अब देखिए आने वाला दिन क्या हो गया, आपका लीप वर्ष हो गया 1912। तो इस 1912 को आप बोल सकते हैं लीप ईयर, तो ये हो गया लीप ईयर। तो लीप ईयर में 2 दिन आपका जाता है एक्स्ट्रा। क्लियर।
तो अब इसमें हम इस थर्सडे में 2 दिन अगर जोड़ेंगे तो थर्सडे के बाद फ्राइडे आता है, फिर आता है सैटरडे। अब 2 दिन हम डाक गए यहाँ पे। इस सब में एक एक दिन क्रॉस किए थे, लेकिन यहाँ पे 2 दिन क्रॉस किए। क्यों क्रॉस किए? क्योंकि आने वाला जो वर्ष है वह लीप वर्ष मिल गया। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे नहीं आया, देखिए यहाँ पर फिर डाक गया। क्यों? क्योंकि ये लीप वर्ष जा रहा है। तो ये थर्सडे हो गया, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, अब फिर ट्यूसडे आ गया, मंडे नहीं आया, देखिए यहाँ पर ये फिर डाक गया क्योंकि लीप वर्ष है। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे नहीं आया, ये फिर डाक गया क्योंकि ये लीप वर्ष जा रहा है। संडे, मंडे, अब देखिए मंडे आ गया। तो आप क्वेश्चन में कह सकते हैं कि ये जो 1925, ये 1908 से लेकर हम 1925 तक कर दिए, और एक मंडे यहाँ पर आया था, तो ये मंडे और ये मंडे सेम हुआ। तो 1914 का कैलेंडर 1908 के कैलेंडर से हमारा क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। और 1914 1908 का कैलेंडर किसके सेम हो जाएगा? 1925 के। आप इसको मोबाइल में कैलेंडर में चेक कर सकते हैं। जो कैलेंडर यानी कि जिस डेट से 1908 में जनवरी स्टार्ट होगा, उसी दिन से आपका 14 में भी स्टार्ट होगा, उसी दिन से आपका 25 में भी स्टार्ट होगा। क्लियर? और आगे आते हैं, ये मंडे हुआ, ट्यूसडे, अब देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, अब फिर फ्राइडे आ गया। तो फ्राइडे यानी कि यहाँ से ये 24 है, 25 है, 26, 27, ये 28, लीप वर्ष जाने लगा। तो 2 दिन क्रॉस करेंगे। तो वेडनेसडे के बाद क्या आता है? थर्सडे, फिर उसके बाद फ्राइडे। अब यहाँ पे फ्राइडे, फिर सैटरडे, संडे, मंडे। अब देखिए मंडे इसके बाद अगर जाते तो हम फिर 2 दिन क्रॉस करते, तो यहाँ पर फिर मंडे मिल गया। तो इसका मतलब कि ये 31 वाला जो है, ये 31 वाला भी इसके समान होगा। तो एट कंक्लूजन, एट लास्ट हमारा कंक्लूजन यह निकला कि 1908 का कैलेंडर 1914 के बराबर होगा, 1914 के कैलेंडर के समान होगा, 1925 के कैलेंडर के समान होगा, 1931 के कैलेंडर के समान होगा। लेकिन हमारा ऑप्शन में ये नहीं पूछा था, ये सब नहीं दिया था। 1914 1925 ये नहीं दिया है। हमारा ऑप्शन में दिया है कि 1920 1921 1930 1931 किसके समान है, तो हमने निकाला 1931 के। और किसी मेथड से आप लगाएंगे तो आपका टाइम लग जाएगा, इस मेथड से लगाने पे आपका बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। चलिए एक और देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है 1912 1913 1914 1915, इसमें से किस ईयर के समान है? बस तुरंत आपको बताना है। देखिए 1908 का आपका 3 आया है, इसमें से देख लेंगे किसका 3 आ रहा है। तो 19 तो कॉमन है सब में, ये तो कॉमन हम लेंगे ही नहीं। अगर ये 19 और ये 19 कॉमन ना होता तो इस पूरे कर लेते और इसका पूरे कर लेते। तो 1912 आ गया। देखिए अब ये 12 हमारा किस ग्रुप में जा रहा है? तो आप बोलेंगे चौथे में। चौथे में हम आपस में घटाते हैं तो इसका आ जाएगा 1, तो ये तो हमारा क्रॉस हो गया, गलत हो गया। इसी प्रकार इसको हटाएंगे तो इसका आएगा 2, ये भी क्रॉस हो गया। इसका कितना आएगा? 3। तो मतलब कि हमारा सही क्या हुआ? 1914। 1914 का जो ईयर होगा वह इसके समान होगा, जैसा कि हमने यहाँ पे निकाला है अभी। क्लियर? अब तो ये कैंसिल हो गया, ये भी क्रॉस हो जाएगा। क्यों क्रॉस होगा? क्योंकि इसका आ रहा है हमारा 4, हमको 4 नहीं बल्कि 3 चाहिए। अब इसी प्रकार का एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे और लिया है। इस क्वेश्चन में हमने 3 क्वेश्चन बना दिया। ठीक, तो आप देखें कि यहाँ पे 2003 है, तो ये 2000 अर्थात शुरू का जो 20 है, 20 सभी में कॉमन है, इसमें हमको 20 लेने का जरूरत नहीं है। अब बचा 3 का कोड हमारा होता क्या है? 3, यानी कि पहले ग्रुप में जा रहा है तो 3 का 3 ही होगा। ये आ गया 3, आपका 3 ही रहेगा। इन सभी में से हमको 3 लाना है, जिसका 3 आ जाएगा उसका काम हो जाएगा। ये 7 हुआ, 7 हमारा जाता है दूसरे में 1 जोड़ते हैं तो 8 बनेगा। 8 में हमारा एक्स्ट्रा दिन कितना आता है? 1, तो ये तो कैंसिल हो गया। 8 है, 8 का इसमें तीसरे वाले में जा रहा है तो 8 दूना का 10, तो इसमें हमारा एक्स्ट्रा दिन कितना आएगा? 3। तो यानी हमारा सही क्या हुआ? 2003 का जो कैलेंडर है वह 2008 के कैलेंडर के समान होगा। तो बाकी ये दोनों गलत हो गया। अब इसमें देख लेते हैं, ये 20 है, ये 20 है, तो 20 को आगे तो लेना नहीं है, हमको लाना है 3। 22 हमारा किस में जा रहा है? 22 4 पंजे 20 छठवें वाले में जा रहा है। तो छठवें हम क्या करते क्या हैं कि दोनों को आपस को जोड़ के फिर 2 और जोड़ देते हैं। 2 2 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, तो ये 6 आ गया, तो ये तो गलत हो गया, हमको लाना है 3।
अब ये 24 है, तो 24 हमारा जाता है 7वें वाले में, तो 7वें में हम करते क्या, आपस में घटा देते हैं, तो इसको जब घटाएंगे तो आएगा 2, तो ये भी गलत हो गया। अब ये 23 है, तो 23 हमारा आता है 6वें वाले में, 6वें वाले में क्या करेंगे, 3 2 5 और 2 7, तो 7 अर्थात 0, तो ये भी गलत हो गया। अब ये आ गया हमारा किस में, 7वें वाले में, 7वें वाले में आपस में घटा देते हैं, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 3। इसका देखिए शेष दिन हमारा कितना आया, 3 आ गया, तो यानी कि ये हमारा सही है। अब आते हैं एक क्वेश्चन और इसी पे ले लिया हमने, इसी क्वेश्चन से कि 2003 का कैलेंडर देखिए यहाँ पे सेम होगा 2025 वाले से, जैसा कि हमने यहाँ पे निकाल के दिखाया है आपको, ठीक है। अब हम चलते हैं कि 2080, 2081, 2082, 2083 इन चारों वर्ष में किस वर्ष के समान हमारा कैलेंडर होगा। तो अब ये 20 है, तो 20 का तो लेना नहीं, ये 80 आ गया, तो हमें पता है कि 28, 56, 84 में से घटाते हैं, तो इस 80 में से घटाएंगे हम क्या चीज़, 56। 80 में से अगर आप 56 घटाएंगे तो 56 घटाने पे क्या आता है, 80 में से 56 जब आप घटाएंगे तो हमारा आता है 24। अब उस 24 का जो कोड होता है आपस में घटाना, तो 24 को हम आपस में घटाएंगे तो आएगा 2, तो ये मतलब गलत हो गया। अब यहाँ पे करेंगे तो ये हमारा आएगा 3, तो यानी कि हमारा पास 3 ही चाहिए था। इसको जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा 25। 56 घटाएंगे इस 81 में से तो आएगा 25। अब 25 हमारा आता है 7वें ग्रुप में, उसको आपस में घटा देंगे, तो ये 3 आ गया, हमको 3 ही चाहिए था, तो ये गलत हो गया। क्लियर। तो दोस्तों आपने इसमें देखा कि 2003 का कैलेंडर हमारा इसमें 2008 के बराबर होगा, 2008 के कैलेंडर के समान होगा। इसमें जो है कि 2000 कहाँ गया, 25 के समान होगा। इसमें देखा आपने कि 2081 के समान होगा। तो आप उसी कोड पे आधार करके आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा है कि 1232 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिया कि एक ऑप्शन हमारा इस प्रकार से दिया है क्वेश्चन और एक ऑप्शन दिया है इस प्रकार से, तो 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। दोनों क्वेश्चन का इस दोनों ऑप्शन का क्वेश्चन हमारा एक ही है, ठीक है। तो आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन देगा और ऐसा एक ऑप्शन दे देगा, बात समझे। अब हमें छांटना इसमें है कि किस वर्ष के इक्वल होगा। देखिए ये 1232 12वीं शताब्दी है। ये कौन सा शताब्दी आपका है, ये है आपका 9वीं शताब्दी, यानी कि 904। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ देखना है कि यहाँ पे तो ये 12 है, यहाँ पे ये 9 है, इक्वल तो है नहीं, तो यहाँ पे सभी का लेकर चलना पड़ेगा। तो देखिए कि इसका आप कैसे लेंगे। 1232 हमें पता है सिर्फ 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, तो हर 400 साल के बाद हमारा कैलेंडर सेम हो जाता है, ये बात आपको पता है। तो ये 1232 में जो काम करेगा वहीं 1632 में काम करेगा, वही 2032 में काम करेगा। ये आ गया 20 और 132। अब इस 2032 का निकालेंगे तो 20 का आता है क्या चीज़, -1 कोड होता है। अब ये 32 आ गया, तो इस 32 का कोड हम क्या लिखेंगे, इसमें से 28 हम माइनस करेंगे, बचेगा 4 जा रहा है दूसरे में, उसका 1 जोड़ के होता है 5। तो ये हमारा कितना आ गया, 5 में से 1 गया 4, अर्थात हमारा इसमें से 4 आना चाहिए, जिसका 4 आएगा वहीं हो जाएगा कैलेंडर बराबर। तो अब इसमें निकालेंगे तो ये देखिए 9 है, 904, तो जो 904 में होगा वहीं 1304 में, वहीं 1704 में, यानी कि इसको हमने कहाँ पहुँचा दिया, 1704। अब 1704 है तो इसका कोड जो होता है 17 का, ये होता है +4। 17 क्या होता है, +4, तो आगे प्लस लिखे चाहे ना लिखे। अब आ गया ये +04, तो इस 04 ये दूसरे ग्रुप में जाता है, उसमें 1 जोड़ते हैं, तो 5 4 9 हो गया। अब 9 का एक्स्ट्रा दिन कितना हुआ, 2, हमको चाहिए क्या भाई, 4 चाहिए। तो इसका जब 2 आया तो इसका कितना आएगा, इसका तो 3 आ जाएगा, तो ये भी कैंसिल। इसका निकालेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो इसका मतलब कि सही क्या होगा, 906, ये भी कैंसिल। तो देखिए हमने यह देखा कि 1232 में जो हमारा कैलेंडर होगा वही कैलेंडर आगे चलते चलते पीछे जाते जाते आपका किस कैलेंडर के समान रहा होगा। यानी 906 ईस्वी में जो हमारा कैलेंडर था वही कैलेंडर यूज हुआ हमारा किस में, 1232 में, सिर्फ ईयर का नाम बदल गया। बात समझाए कि नहीं। आइए चलते एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी पे। अब देखिए कि ये जो 1232 है
ये हमारा आ गया 3142 3143 मतलब 31वीं शताब्दी में। तो उस 31वीं शताब्दी में किस वर्ष के कैलेंडर समान होगा? तो 1232 का हमें तो पता है कि 4 आना है, तो यहाँ पर इसमें भी हमारा 4 आएगा। देखिए कैसे आता है, ये 3142 में जो काम करेगा वो 2742 में, वही 2342 में, वही 1942 में। तो इसको हमने कहाँ पे ला दिया भाई? 1942, यानी कि 3142 का जो काम करेगा वही 1942 का कैलेंडर काम करेगा। कैसे हमने पाया? हर 400 साल को पीछे लाते लाते हमें सिर्फ पता है 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी। अब इसका हम निकालेंगे तो इस 19 का आता है 0, अब ये आ गया 42 में से हम माइनस करेंगे 28 को, तो 28 को माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 14, और 14 हमारा जाता है किस ग्रुप में? चौथे ग्रुप में। तो चौथे ग्रुप में हम आपस में क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो 14 को माइनस करेंगे तो आएगा 3, यानी कि 0 3 जोड़ेंगे 3 आया। तो ये क्या है सही? हमको लाना कितना है भाई? 4। तो अगर ये 3 है 1942 बस एक ठो जस्ट बढ़ा, तो इसका मतलब कि ये 4 होगा। तो सही क्या हो गया? 3143। ये हो गया हमारा गलत। तो हमारा जो कैलेंडर 1232 में होगा वही कैलेंडर आगे चलते चलते यूज होगा किस में? 3143 में। आइए चलते हैं। अब ये हमने तो देख लिया कि वर्ष पर, कि हमारा वर्ष कैलेंडर में किस वर्ष के समान होता है। अब हम चलते हैं माह, इसी प्रकार देख लेते हैं महीना। आइए दोस्त देखते हैं अब क्वेश्चन हम लोग कि महीना जो है हमारा इस दिए गए ऑप्शन में किस वर्ष के माह के समान कैलेंडर होता है। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि 2020 के जुलाई का माह किस वर्ष के माह के समान होगा, ये चीज़ हमें बताना है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेंगे कि 2020 जुलाई का महीना लेना है, तो 2020 का कोडिंग कर लेंगे। तो इसका तो हमारा आएगा -1 अब प्लस ये 20 है, छठवें वाले ग्रुप में जा रहा है, छठवें में आपस में जोड़ के फिर 2 और करते हैं, ये 4 हो जाएगा। ये जूली नाम की लड़की पाती थी 0। अब इसका कोड आ गया हमारा 3। हमको इस सब में से जिसका 3 आ जाएगा वही हमारा महीना सेम हो जाएगा उस वर्ष के। तो 2020 है, तो जब इसका हम निकालेंगे तो ये 2020 इसका आएगा -1, फिर ये 20 का +4, ये जनवरी का 1, तो ये हमारा आ गया 4, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब 2019, तो इसका जब निकालेंगे तो -1 और +19 हमारा किस में जाता है? 5वें में। तो 5वें में सिर्फ लास्ट डिजिट को लिख देते हैं। अब प्लस ये मई का 2 मई। अब ये हमारा आ जाएगा कितना? 9 2 11 1 10, 10 में एक्स्ट्रा दिन निकालेंगे कितना आएगा? 3। हमको लाना कितना था? 3 लाना था। तो इसका मतलब कि सही कौन है? 2019 का मई वाला महीना वह पूरा का पूरा जो होगा वह सेम होगा किसके? 2020 के जुलाई के महीने के। क्लियर? अब इसी प्रकार इसका निकालेंगे तो इससे तो कोई मतलब है नहीं, अब ये तो कैंसिल हो गया। क्लियर? अब इसी प्रकार आगे चलते हैं। 2016 के जनवरी का माह किस वर्ष के माह के समान होगा? इन चारों में बताना है कि 2016 अक्टूबर के बराबर होगा, या 2015 सितंबर के बराबर होगा, या 2020 अक्टूबर के बराबर, या 2017 दिसंबर के बराबर। तो इसी प्रकार अब इसका निकाल लेंगे तो इसका तो आएगा -1 प्लस ये 16, 4 चौका 16, 5वें ग्रुप में जाता है। 5वें में सिर्फ करते क्या है? लास्ट वाले को उतार देते हैं। ये जनवरी महीना है, जनवरी का 1 हो गया। तो अब इसका क्या आएगा? इसका आ गया 6, 1 1 कट गया, बचा 6 दिन एक्स्ट्रा। इसमें से जिसका 6 दिन एक्स्ट्रा आएगा वही हो जाएगा आंसर। अब ये 2020 है, इसका जब निकालेंगे तो इसका हमारा आएगा क्या? ये आ जाएगा -1 प्लस ये 16 है, तो 16 का हमारा क्या आएगा? 6। अक्टूबर क्या होता है हमारा? 1 होता है। अक्टूबर हमने बोला था अक्टूबर नवंबर इंग्लिश में, तो इसका आ गया 6, मतलब कि पहला ही सही हो गया। क्लियर? तो इसका मतलब कि ये तीनों क्या है? आपस में गलत है। इस प्रकार से हम माह का जो कैलेंडर सेम कैलेंडर होता है उसे निकाल सकते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन में पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है, उसमें ऑप्शन दे करके ही पूछा जाता है। बात समझ आ रही है? तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देखा कि रिपीटिशन कैलेंडर, वर्ष में रिपीटिशन कैलेंडर क्या होता है, माह में रिपीटिशन कैलेंडर क्या होता है। तो दोस्त कैलेंडर का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अब अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।